जी सर, आपका नाम? मुकेश गंगवार है, मुनाफारी रामपुरा में रहता हूँ। अच्छा, और SSR ग्रुप सुरीली स्वरांजलि के बारे में और अनीता जी जैन के बारे में, इनके संगीत के योगदान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, आज के युग में इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि आज का क्या है, योगा क्या है, उल्टी सुल्टी खान पान चेंज हो गया है, वेशभूषा चेंज हो गई है, सोच वगैरह सब चेंज हो गई है। और फिर दूसरी बात, लोग अपने लाइफ को क्या है मोबाइल से ही जुड़ चुके हैं, वो उनको उनकी ज़िंदगी में आगे पीछे कुछ भी दिख नहीं रहा। इसलिए क्या उन्होंने इस कंजेस्टेड एरिया में और दूसरी बात इससे व्यस्त ज़िंदगी में उन्होंने ना इस कदम को उठाया उन्होंने, और एक तरह का ये है ना एक उदाहरण दिया है उन्होंने, ताकि क्या है आज भी दिमाग में संतुलन रखे और माइंड फ्रेश रख के चले। क्योंकि क्या है खान पान सब वेशभूषा चरित्र बोलचाल सारी भाषाशैली सब चेंज हो गई है। इसलिए क्या है इस इन्होंने जो कदम उठाया है वो एक बहुत अच्छा है। क्योंकि कारण क्या है, आदमी गाना पुराने गाने वगैरह जो चीज़ें वो सब चीज़ें भूलता जा रहा है। और दूसरी बात जो भौतिकताओं जी रहा है ना, वो एक गंदा आचरण है। क्या आदमी के अंदर संस्कार सारे हटते जा रहे हैं, कोई अच्छा छोटे बड़े का कोई कायदा देख नहीं रहा है, खान पान चेंज हो रहे हैं, क्या खा रहा है क्या पी रहा है, स्वास्थ्य के बिगड़ डॉक्टरों के इनके सबके बड़ा कर रहा है। सबका इलाज एक ही है, आदमी मीठी आवाज़ में अपने गले से अपने तरीके से अगर क्या है 1 घंटा 2 घंटा अगर शांत प्रिय तरीके से बैठ के और शांति से गाना गाए भजन गाए, क्या उससे क्या है 100 बीमारियों का इलाज होता है। और खान पान भी अच्छा होता है, और खान पान के अंदर क्या है एक्टिविटी भी चेंज होती है, जैसा खाओगे अन्न वैसे रहेगा मन। संगीत भी एक तरह का, जैसा पिएगा पानी वैसी देगी वाणी। हाँ, वाणी चेंज हो गई है, खान पान चेंज हो गया है, सारी ये स्थिति। इससे नाद निकलता है, एक ब्रह्म नाद जो नाभि से निकलता है, ब्रह्मा का वास है जहाँ पर, तो इसमें क्या है कि संगीत से स्वास्थ्य भी बनता है। सारे वास इसके अंदर आ गया। अगर आपने अच्छी तरह से भाषाशैली लैंग्वेज आपकी सुधार ली, ये योगा की तरह है, सिंपल खान पान आपने सुधार लिया सारा कुछ, तो फिर जिना जीवन आनंद में नजर आएगा, तनाव भरी जिंदगी में। क्योंकि आदमी क्या है किसी चीज को देख नहीं रहा, और इस संगीत वगैरह तो सब कुछ भूल गया है ना, उसकी सारी एक्टिविटी चेंज हो गई है। भैया आज के युग में सब तनाव में टेंशन में ज्यादा रहते हैं, तो इस युग में इन्होंने ऐसा कदम उठाया ताकि क्या है आदमी कुछ निकले और ये कुछ जाने। डॉक्टरों के पास जो भीड़ लग रही है ना, जो अब बिल्कुल आप सही कर रहे हो, इसका कारण वही है। अगर आज इस संगीत को जिसे योगा को बनाया मोदी जी ने, ऐसे अगर मोदी जी संगीत को अगर उत्थान करें और इसका भी ऐसा अनाउंस करें, सबसे बड़ा योगा तो क्या है ये स्वर ही है। हाँ, अगर आपका खुशी मिल जाती है। अगर आपका स्वर सही होगा तो सारा ही काम सही होगा। योगा से इसमें एक ज़्यादा फायदा ये है कि इसमें आदमी खुश हो जाता है और नाद बनती है, जैसे ओम ओकार का करते हैं अपन उच्चारण, ऐसे नाद निकलती है। गलत तरीके से बात करोगे तो उसका पलट के वैसे जवाब देगा, और अगर स्वर सही होगा आपका तो आप एक व्यक्ति की जगह 100 आदमी आगे पीछे चलेंगे। वो और एक लैंग्वेज से आदमी चलता है। मेरे को ऐसा लगता है कि एक संगीत खान पान अगर शुद्ध रहेगा, जैसा रहेगा अन्न, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। अगर आपका खान पान गंदगी है, उल्टा सुल्टा खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, तो वैसी सोच रहेगी आपकी, क्योंकि वैसी सोच घटिया किस्म की रहेगी। क्या शुद्ध भोजन करें, शुद्ध खाना खाया। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहूँगा सर आपसे, आप मेरे को बहुत अनुभवी लगते हैं। मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या जैसे मान लो कि संगीत और जिसे आदमी को क्रोध आता है, तो संगीत का क्रोध के ऊपर कितना असर पड़ता है? फर्क पड़ता है। संगीत और क्रोध में बहुत अंतर है। अगर संगीत में अगर उसकी मन है तो उसको ना क्रोध ही नहीं आएगा। क्रोध नहीं आएगा, जो क्रोध जिसको आ रहा होगा ना वो भी भूल जाएगा। क्या है ये तनाव से मुक्त करने की चीज है। इसलिए आजकल जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, वो भी कम हो जाएंगे। को मुक्त करने की चीज है, इसलिए और स्वर के बिना जीवन अधूरा है। तो आजकल जो लड़ रहे हैं ना, अगर आप संगीत को अगर किसी गार्डन में या किसी जगह चलाते हो ना, तो उसके फल फूल वगैरह भी फलते हैं। हाँ, क्योंकि जब प्रकृति संगीत से चल रही है, तो अपन अपनी जीवन शैली को क्या है संगीत के माध्यम से चेंज क्यों नहीं करें। आजकल जो संगीत के द्वारा गाने और खाने का जो प्रोग्राम चल रहा है, जरूरी है। संगीत नहीं होगा तो जीवन अधूरा है आदमी का। ठीक है साहब, धन्यवाद। धन्यवाद।